गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण चैप्टर फर्स्ट समास पार्ट 7। ठीक है। और आपके सामने हम पढ़ेंगे आज बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद दो पद होते हैं, फर्स्ट सेकंड। इन दोनों में से कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त शब्द अपना मूल अर्थ तो खो देता है या उनके स्थान पर कोई अन्य ही अर्थ प्रकट होने लगता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास माना जाता है। जैसे वीणा पाणी, पाणिनि हाथ। वीणा पाणी ये समास पद है। और विग्रह देखो, वीणा पाणो यस्या सा। यस्या स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग का यत शब्द है और सा सर्वनाम। ये भी सर्वनाम ही है क्योंकि सा स्त्रीलिंग और ये तत् शब्द है। पुल्लिंग क्या होता है? स तो होते। और स्त्रीलिंग क्या होता है? सा तेता। सा ते ता। पुल्लिंग क्या होता है? स तौ ते। और नपुंसकलिंग क्या होता है? तत् ते तानि। ठीक है। शूल, देखिए शूल का मतलब कांटा। कांटा ही कह सकते हैं। शूल पाणी, पाणी हाथ। और यहाँ अपन देखते हैं त्रिशूल। जैसे त्रिशूल होता है, त्रिशूल के अपन क्या मानते हैं? कांटे ही मानते हैं ना। ये तो शूलम पाणो यस्य, ये पुल्लिंग है। शूल पाणो यस्य, वह जिनके हाथ में शूल है, त्रिशूल है, वो कौन है? शिव। ये शिव हो गए और वो माँ सरस्वती हो गए। तो देखिए, अब ये अन्य पद प्रधान है। इनमें क्या है? अन्य पद प्रधान वीणा और पाणी दो गए। विग्रह किया तो बस प्रश्न हो रहा है अपन से कि वह जिनके हाथों में वीणा है वो कौन है? वापस प्रश्न है। तो आंसर अन्य पद में गए ना, मूल अर्थ हो गया। जैसे कोई अन्य पद ही प्रकट हुआ। ठीक है। बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद हैं। कौन कौन से? वो एक तो व्यधिकरण,
कौन सा? व्यधिकरण बहुब्री समास। दूसरे समानाधिकरण बहुब्री समास। तीसरे तुल्य योग बहुब्री समास। और चौथा है उपमानवाचक बहुब्री समास। ठीक है, ये चारों बहुब्री समास के कितने भेद है? चार भेद है। चार में कौन सा है? पहला व्यधिकरण, दूसरा है समानाधिकरण, तीसरा है तुल्य योग और चौथा है उपमानवाचक बहुब्री समास। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो चार भेद हो गए। अब जो व्यधिकरण बहुब्री समास है, व्यधिकरण बहुब्री समास को देखते हैं कि बहुब्रीही समास के किसी पद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, किसी पद का विग्रह कार्य करने पर यदि दोनों पदों में अलग अलग की बात करें, दोनों पदों में व्यधिकरण यानी कि दोनों पदों में अलग अलग भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ व्यधिकरण। तो अपन व्यधिकरण का अपने को पता चल गया, अलग अलग विभक्ति है ना, अलग अलग विभक्ति। व्यधिकरण का ही मतलब होता है अलग अलग। व्यधिकरण बहुब्री समास कहलाता है। तो अब देखिए, इसमें समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, तो हमने देखा समस्त पद है, इसको सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद और समास विग्रह यानी अलग अलग करना। तो देखिए, वीणा पाणी, पहले भी बताया आपको बहुब्री समास में, जब उदाहरण किया वीणा पाणी ने हाथ में वीणा है, तो वीणा पाणो यस्या सा, वह। देखो ध्यान देना बच्चों, स यानी वह, सा यानी वह और तत् यानी वह। ठीक है, तीनों गुण, लेकिन टर्म एंड कंडीशन सब में अलग अलग होती है। ठीक है ना। वीणापण, यस यस सर। अब यूँ तो देखते हैं कि वह जिसके हाथों में वीणा है वो कौन है? कौन है वो? माँ सरस्वती। ठीक है ना। तो अन्य पद हो गया ये। वीणा पाणो, पाणो तो इसमें देखिए वीणा और पाणो, ये एक वचन, ये द्विवचन में वापस आ गया। ये प्रथम विभक्ति, ये वापस द्वितीय विभक्ति मान लेते हैं ना। तो इसमें तीसरा अर्थ यानी अन्य पद माँ सरस्वती होता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रम, चक्रम नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीय। पाणो यस्य स, वह जिसके हाथों में चक्र है। अब यस्य, ययो, येषाम, यत् शब्द है ना संबंध कारक के रूप में। तो चक्रम पाणो यस्य स,
वह जिसके हाथों में। तो बच्चों यत शब्द आपको देखने हैं और तत्शब्द भी, तत्शब्द के तीनों लिंग देखने हैं, ठीक है ना। यत शब्द के भी तीनों लिंग और तत्शब्द के भी तीनों लिंग देखने हैं, सर्वनाम शब्द में आएंगे ही। तो वह जिसके हाथों में चक्र है वो कौन है? विष्णु। चंद्रशेखर, अब शेखर यानी सिर, क्या होता है? सिर, चंद्र। चंद्रशेखरे यस्य स, वह जिसके शिखर पर, सिर पर, देखो सिर पर और चंद्र प्रथम विभक्ति और शिखरे सप्तमी विभक्ति। तो शिखर सिर पर, ये हो गया अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति योग प्रथमा। तो वह जिसके सिर पर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं वे कौन हैं? शिव। देखो रमेश, आपने गुण संधि में पढ़ी होगा, लेकिन जब संधि करते वक्त रमाधन ईश होता है, गुण संधि होगी आ प्लस ई बराबर 1। जब इसको विग्रह में करते हैं तो रमाया स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ईश भगवान, य श वह, जो ईश्वर, जो भगवान रमा के हैं, माँ लक्ष्मी के हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु। रमा के भगवान माँ लक्ष्मी के ईश, यानी कि उनके भरतार कह सकते हैं, कौन है? कि वो विष्णु हैं। तो इस प्रकार हम रमाकांत ले सकते हैं। रमाकांत में भी रमाया कांत यस्य श, ठीक है, ये ले सकते हैं अपन। उमाकांत भी ले सकते हैं, उमाया कांत यस्य श, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं गणेश। गणेश है तो गणा नाम, गणों के, गणों के, ठीक है ना। गणों के ईश कौन है? पता आपको? गणों के ईश, गणों के ईश, गणा नाम ईश स, वह जो भगवान गणों के हैं वो कौन है? गणेश, गणों के ईश गणेश। उमेश, उमाया ईश यस, वह जो भरतार्य भगवान उमा के हैं, माँ उमा के हैं, पार्वती माँ के, पार्वती है ना। कौन है? शिव। रघुकुल जन्मा, रघुकुले, रघुकुल में, रघु कुल में जन्म यस्य स, वह जिसका जन्म रघुकुल में हुआ, कौन है? राम। कौन है? राम, भगवान राम। अब इसके इसी प्रकार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। धनुष पाणी, शूल पाणी, चंद्रमौली, ठीक है ना, पीताम्बर। देखो ये जो है कर्मधारी में पीताम्बरम,
पीतम अम्बरम, ठीक है, इसमें आया पीताम्बर। पीतम अम्बरम यशेष, वह जिसके अंबरिनी आकाश नहीं वस्त्र पीले हैं, वस्त्र जिसके वो कौन है ना। उसी प्रकार हम समानाधिकरण बहुब्रीहि समास देखते हैं। तो समानाधिकरण समास में देखते हैं कि बहुब्रीहि समास के किसी पद का विग्रह कार्य करने पर दोनों पदों में यदि समान, नाम से ही पता चल रहा है समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो वेदीकरण में तो अलग अलग था और समानाधिकरण में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास माना जाता है। समानाधिकरण क्या होता है? किसी पद का विग्रह करने पर दोनों पदों में यदि समान विभक्ति होती है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में, ठीक है। इस समास के 6 उपभेद हैं। किसके? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के 6 उपभेद माने जाते हैं, ठीक है ना। देख बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं। 4 भेदों में वेदीकरण, समानाधिकरण और तुल्य योगिता और उपमान। उसमें सेकंड नंबर जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है उसके कितने भेद है? 6 भेद है, 6 उपभेद है, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं द्वितीयानिष्ट समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। द्वितीयानिष्ट, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोनों में। प्राप्त धन, तो देखो प्राप्तम धनम, यत श, वह जो धन प्राप्त करता है, कौन है? पुरुष। उसी प्रकार इसका जो उदाहरण है वो है प्राप्तोदकम, यानी कि ग्राम, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अच्छी तरह से वापस सुनना है, समझना है, ठीक है ना। और आपके सामने जो ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, उन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है ना। आपने वीडियो सुना ही है, समझे ही है, तो प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आपके सामने। फिर भी प्रश्न पूरे पढ़ने के बाद, वीडियो के बाद वापस सुनते रहो और नोट करते रहो, प्रश्न को लिख करके, ठीक है ना। प्रश्न को भी लिखना, आंसर को भी लिखना है, ये नहीं कि आंसर लिख दो, नहीं। तो आप अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें इसको, और आप समास अब पूरे होने जा रहे हैं, जो भी बाकी है वो करवाएंगे, लेकिन आप जो पीछे वाले जो संधि है, समास है, उनको अच्छी तरह से पढ़ें। और जो भी आपके पास अवेलेबल है, बुक्स वगैरह, ग्रामर वगैरह, उसमें कुछ प्रैक्टिस वर्क भी दिया हुआ होता है, उसको भी करने की कोशिश करें और फिर मिलान करें। फिर देखें कि मुझे कितनी गलतियाँ हैं, तो मुझे वापस पढ़ना है, वापस रिपीट करना है, तो रिपीट भी करते रहें। जो भी आपने पढ़ा वापस रिपीट करें। हाँ, तो ये आपको अपने स्वयं के बारे में पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हो, आपको कितना याद है और किस प्रकार आप कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी दूसरे कार्य में आप समय व्यर्थ नहीं करके अपने कार्य में ध्यान दें, अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से समझ के कार्य करें, ठीक है ना। और राइटिंग और अच्छी सुधारने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी राइटिंग सुधार भी रहे हैं। कुछ लोगों की कमी है, वो कृपया सुधारें, ठीक है ना। तो आप आराम से कार्य करें, अच्छी तरह से समझें
स्टे होम, स्टे सेफ। और जिस किसी भी बच्चे की जो विद्यालय की जो बकाया शुल्क हैं वो प्लीज़ जमा कराएं, ठीक है। और अच्छी तरह से पढ़ाई में पूरा ध्यान दें और पढ़ाई करें। जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है पूरे मन योग के साथ कार्य करते रहें, ठीक है। थैंक यू।